हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस अमेजिंग क्लास में। और आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है कंजक्शंस। कंजक्शंस बेसिकली इंग्लिश के हर एक सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ये बेसिक चीज़ भी है और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है। कंजक्शंस को यूज़ करने के रूल क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं, ये कहाँ किस जगह पे आता है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, कंजक्शंस बेसिकली जोड़ने वाले शब्द होते हैं। जोड़ने वाले शब्द से मतलब होता है कि ऐसे वर्ड जो कि कोई भी दो वर्ड को आपस में ज्वाइंट कर रहे होते हैं, इसलिए इसे जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ये दो वर्ड को लिंक करते हैं तो इसे लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं, और ये कनेक्ट करते हैं तो इन्हें कनेक्टिव्स भी कहते हैं। और इनका काम होता है जोड़ने का। अब यहाँ देखिए, मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें एक में राम और सौरभ, ये दोनों ब्रदर्स हैं। तो यहाँ राम और सौरभ दो पर्सन हैं और दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एंड का यूज किया है। तो यहाँ एंड जो है वो हो जाता है हमारा कंजक्शन। ऐसे ही नीचे एक वाक्य है जिसमें दे वर्कड हार्ड बट फेल्ड। यहाँ हार्ड और फेल ये दो वर्ड हैं, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं और इनको आपस में जोड़ने का काम कर रहा है बट। और यहाँ जो बट है वो हो जाता है जॉइनिंग वर्ड, लिंकिंग वर्ड या फिर हमारा कंजक्शन। ये बेसिक कंजक्शन होते हैं। इसके अलावा आइदर और, सो दैट, सो एज टू, एज सून एज, नो सूनर देन, इन ऑर्डर दैट, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ये कुछ कंजक्शंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जामिनर इन्हीं को बार बार पूछता है। ये बट एंड ये कुछ बेसिक्स होते हैं जो कि कभी कभार पूछे जाते हैं, तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आइदर और। आइदर और में आइदर जो होता है वो फर्स्ट थिंग के आगे यूज होगा और जो है वो सेकेंड थिंग के आगे यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें देखो ही इज इंटेलिजेंट और सेकंड है ही इज हैंडसम। यहाँ दो चीज़ें, एक तो इंटेलिजेंट और एक हैंडसम, दोनों एक ही बंदे के लिए यूज हुई है, ही के लिए। दोनों चीज़ें ही के लिए यूज हुई है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही सेंटेंस में लिखेंगे। तो एक सेंटेंस में लिखने के लिए पहली वाली के आगे लगाएंगे आइदर और दूसरी वाली के आगे लगाएंगे और। तो पहली वाली है इंटेलिजेंट तो इसके आगे हमने लगाया आइदर, और दूसरी वाली है हैंडसम तो इसके आगे हमने लगाया और हमारा सेंटेंस बनता है ही इज़ आइदर इंटेलिजेंट, कि वो इंटेलिजेंट भी है और हैंडसम और सुंदर भी है। तो ऐसे वाक्य में देखो हमें फुल स्टॉप लगाने की नीड नहीं हुई, प्लस में हमने दो सेंटेंस बोलने के बजाय एक सेंटेंस में ही दोनों चीज़ों को कवर किया है। तो इन जगहों पर कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। सो दैट और इन ऑर्डर दैट दोनों के जो रूल हैं वो सेम है। देखिए, फिनिश दिस सो दैट यू कैन टेक अनोदर, कि इसे ख़त्म करो ताकि सो दैट यू, सो दैट आ गया कि सो दैट यू कैन टेक अनोदर, कि आप दूसरा यूज़ कर पाओ। इसमें यहाँ सो दैट आया है पहला वाला, कि फिनिश दिस, इसे ख़त्म करो, सो दैट तब तुम क्या कर पाओगे, दूसरे को ले पाओगे। तो यहाँ हमारे सामने रखी है एक शर्त, और ये इसका मेन फैक्ट होता है कि सो दैट और इन अदर डेट में शर्त रखी जाती है। शर्त क्या है कि एक काम फिनिश होगा तभी दूसरा शुरू होगा। वहीं इन ऑर्डर डेट को लेते हैं, वही सेम चीज़ इसमें है कि फिनिश दिस, इस काम को ख़त्म करना है, इसके बाद में यू कैन टेक अनोदर, सेम सो दैट के जैसा यूज करना है। फ़र्क केवल वर्ड का है, बाकी रूल सेम है और दोनों में ही शर्त रखी जाती है। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट में शर्त को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ शर्त रखी जाएगी। आगे देखते हैं, आगे होता है सो एज टू। सो एज टू में कोई भी एक रिजल्ट होगा,
कि आपको एक वर्क दिया जाएगा और दूसरा उसका रिजल्ट रहेगा। तो यहाँ देखो, ही वर्कड हार्ड, इसने यहाँ पे क्या किया है, हार्ड वर्क किया है। ही मे गेट फर्स्ट पोजीशन, उसके हार्ड वर्क करने का रिजल्ट क्या है कि वो क्या पाना चाहता है, फर्स्ट पोजीशन वो गेट करना चाहता है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को एक करने के लिए, दोनों को एक साथ लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सो एज टू का यूज करेंगे सेंटेंस के मिड में। तो ये हमने यहाँ इसका यूज किया है। फर्स्ट वाक्य आ जाता है ही वर्कड हार्ड, कि उसने मेहनत किया। सो एज टू किसके लिए, गेट फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन को गेट करने के लिए उसने क्या किया, मेहनत किया। तो दोनों को एक रिजल्ट और एक वर्क के तौर पे दिखाने के लिए सो एज टू का यूज करेंगे। तो सो एज टू में हमें ध्यान रखना है कि इसमें रिजल्ट शो होगा, दोनों जो वर्क हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आगे देखते हैं एज सून एज, नो सूनर देन, ये भी सिमिलर हैं। अब इसमें देखिए फर्क आता है कि एज सून एज जो है वो जब लगता है तो वो एक सिंगल भी यूज होता है, वो आगे लग जाएगा और जो सेंटेंस के मिड में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन यही देखें अपन नो सूनर में और देन में, तो नो सूनर और देन में क्या होता है, नो सूनर तो आता है सेंटेंस के पहले और देन आता है सेंटेंस के बीच में। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि एज सून एज और नो सूनर देन, इन दोनों में सेम टाइम पे दो काम होते हैं। आई रीच द स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा। द बेल रैंग, घंटी बजी, कि वो स्कूल पहुंचा और घंटी बजी, दोनों काम साथ में हो रहे हैं। और जब दोनों काम साथ में हो रहे हैं तो दोनों को एक साथ बताने के लिए एज सून एज का यूज किया है, कि जैसे ही आई रीच्ड द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, उसके स्कूल पहुंचते ही क्या हो गया, द बेल रैंग, घंटी बज गई, कि दोनों काम क्या हो रहे हैं, सेम टाइम पे वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हम एज सून एज का यूज करते हैं कि जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा और पहुंचते ही गाड़ी निकल गई। यहाँ देखिए अब दूसरा नो सूनर देन, नो सूनर देन में क्या करना होता है, मैंने बताया नो सूनर पहले लिखेंगे, देन बाद में लिखेंगे। तो यहाँ हमने लिखा नो सूनर। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ रिच्ड सेकंड फॉर्म है और यहाँ डिड लगने के बाद में, जब डिड लग जाएगा तो रिच्ड का रीच फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। अब यहाँ पर है नो सूनर डिड आई रीच द स्कूल, कि जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा, देन द बेल रैंग, तब घंटी बजी, जैसे ही मैं स्कूल पहुँचा तब घंटी बजी। तो इनका दोनों का रूल सेम होता है। आगे देखते हैं एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ये दोनों ही इच्छा, डिज़ायर, इसमें जो टाइम होता है उसके लिए यूज किए जाते हैं। जैसे स्टे हियर, कि यहाँ रुको। एज लॉन्ग एज, जब तक यू लाइक, तुम चाहो, कि तुम्हारी इच्छा है जब तक तुम चाहो यहाँ रहो। तो इसमें हमने एज लॉन्ग एज का यूज किया है कि जब तक इच्छा है तब तक रहो। और वहीं बात करें सो लॉन्ग एज की, तो ये क्या होगा, ये सिमिलर तो एज लॉन्ग एज की ही रहेगा, बट ये सेंटेंस के पहले में यूज होगा। तो सेंटेंस के पहले इसको यूज किया, सो लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास। सो लॉन्ग का अर्थ है कि जब तक यू आर इन क्लास, तुम क्लास में हो, यू विल हैव टू वर्क, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि आप जब तक क्लास में हो तब तक काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एज लॉन्ग एज को बीच में यूज किया, यहाँ इसको फर्स्ट पोजीशन पे यूज किया है। अब नेक्स्ट होते हैं बेसिक कंजक्शंस, जो कि मैंने पहले भी बताया था। बेसिक कंजक्शंस में एंड, इसका अर्थ होता है और का अर्थ होता है या, बट का अर्थ होता है लेकिन, येट का अर्थ होता है अभी तक, सो का अर्थ होता है इसलिए, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। स्टिल का अर्थ होता है फिर भी। फॉर का अर्थ होता है के लिए। व्हेन का अर्थ होता है जब।
अब यहाँ जो वेन है वो एक कंजक्शन की तरह यूज हो रहा है, तो हम इसका जब में प्रयोग करेंगे। वाइल के लिए यूज होता है जबकि। इफ का अर्थ होता है यदि या फिर अगर। इन केस का भी अर्थ होता है यदि। अनटिल का अर्थ होता है जब तक। बिफोर का अर्थ आप जानते हो पहले, और आफ्टर का अर्थ बाद में। तो ये थे हमारे कंजक्शंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।